अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय लेखक धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखित है। इस पाठ के अनुसार वर्ष 1989 में लेखक को लगातार 3 हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा था। संभवतः उनकी सांसें, नब्ज, धड़कन आदि की सक्रियता समाप्त हो चुकी थी। लगभग सभी डॉक्टरों ने तो उन्हें मृत मान लिया था, लेकिन उन्हीं डॉक्टरों में एक डॉक्टर बोर्जेस थे जिसने अब तक अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। डॉक्टर बोर्जेस ने लेखक के मृत पड़ चुके शरीर को 900 वोल्ट्स के शॉक दिए, जिसके कारण उनका प्राण तो वापस लौट आया, लेकिन लेखक के हार्ट का लगभग 60% भाग खराब हो गया। केवल 40% भाग ही कुछ ठीक बचा। वो भी लेखक के हार्ट में 3 रुकावटें या खराबियां उत्पन्न हो गई थी। तत्पश्चात यह तय किया गया कि लेखक का ऑपरेशन बाद में किया जाएगा। आगे प्रस्तुत पाठ के अनुसार लेखक को घर लाया गया। यूँ समझ लीजिए कि लेखक के शरीर में सिर्फ जान बाकी थी, वरना उनका चलना, बोलना, पढ़ना आदि सब कुछ बंद हो गया था। लेखक के कहने पर उन्हें उनकी किताबों वाले कमरे में लिटा दिया गया। लेखक को अपने सामने रखी किताबें देखकर ऐसा आभास होता था मानो उनकी जान किताबों में ही बसती हो। वास्तव में देखा जाए तो वे सारे किताब लेखक के लिए पिछले 40 से 50 वर्षों की जमा पूंजी थी। अब तो उन किताबों के संग्रह से लेखक के कमरे में एक पुस्तकालय का अस्तित्व बन चुका था। आगे प्रस्तुत आत्मकथा के अनुसार एक समय लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान हुआ करते थे और मां ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। लेखक के जन्म से पहले ही लेखक के पिताजी ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। नियमित रूप से लेखक के घर में पत्र पत्रिकाएं आती थी, जैसे वेदोदम, सरस्वती, आर्य मित्र साप्ताहिक, गृहिणी। लेखक के लिए विशेष रूप से चमचम और बाल सखा 2 बाल पत्रिकाएं भी घर में आती थी, जिन पत्रिकाओं को पढ़ना लेखक को बेहद अच्छा लगता था। लेखक को सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ना बहुत पसंद आता था। वे बाल पत्रिकाओं के साथ साथ आर्य मित्र और सरस्वती भी पढ़ते रहते थे। वास्तव में लेखक अपने स्कूल या पाठ्यक्रम की किताबों से ज्यादा यही सब पत्रिकाओं और किताबों को पढ़ा करते थे। लेखक के पिताजी नहीं चाहते थे कि लेखक पर बुरी संगति का प्रभाव पड़े। परिणामतः शुरुआती चरण में लेखक को स्कूल नहीं भेजा गया तथा लेखक की शुरुआती पढ़ाई के लिए घर पर ही मास्टर रखा गया। जब लेखक 3री कक्षा में पहुँचे तो उनका दाखिला स्कूल में करवाया गया। आगे प्रस्तुत पाठ के अनुसार लेखक जब 5वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और अंग्रेजी में सबसे अधिक नंबर हासिल किए तो उन्हें बदले में पुरस्कार स्वरूप स्कूल से 2 किताबें मिली, जिन किताबों से लेखक ने विभिन्न प्रकार की पक्षियों और पानी की जहाजों के बारे में जानकारी हासिल किया। एक वक्त ऐसा आया कि लेखक के पिता ने अलमारी के खाने से अपनी चीजें हटाकर खाली स्थान बना दिया और लेखक को संबोधित करते हुए बोले कि यह अब तुम्हारी लाइब्रेरी। आता कह सकते हैं कि यहीं से लेखक की निजी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी। प्रस्तुत पाठ के अनुसार लेखक के मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, जो लेखक के लिए बैठकर पढ़ने का केंद्र था। उस समय विश्व साहित्य की किताबों का हिंदी में अनुवाद करना बहुत जोर प्रचलन में था। इस तरह लेखक को विश्व का भी अनुभव होता रहता था। उस दौरान लेखक का आर्थिक संकट बहुत बढ़ गया था। लेखक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ तक कि वे अपने प्रमुख पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी सेकंड हैंड ही लिया करते थे। जो पुस्तकें उनको नहीं मिलती थी, उन पुस्तकों का वे अपने सहपाठियों से लेकर नोट्स बनाया करते थे। आगे प्रस्तुत पाठ के अनुसार लेखक ने अपने निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक कैसे खरीदी उसका वर्णन किया है। उस वर्ष लेखक ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की पश्चात अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पुस्तकें लेने के उद्देश्य से सेकंड हैंड
पुस्तकों की दुकान पर खड़े थे। जब लेखक बीए की पाठ्य पुस्तकें खरीद लिए तो उनके पास आखिरी में शेष 2 रुपए बचे। वहीं सामने के सिनेमा घर में देवदास फिल्म लगी हुई थी। लेखक बचे 2 रुपए को लेकर सिनेमा घर गए। दरअसल फिल्म शुरू होने में अभी कुछ समय की देरी थी। इसी बीच लेखक सामने के एक पुस्तकों की दुकान के पास चक्कर लगाने लगे। इतने में उनकी दृष्टि देवदास की पुस्तक पर जा टिकी। उस पुस्तक की कीमत 10 आने थी, इसलिए लेखक ने पुस्तक को ले लिया। अब लेखक के पास जितने पैसे बचे थे वे उतने में फिल्म देख सकते थे। लेकिन उन बचे हुए पैसे को लेखक ने अपनी माँ को दे दिया। इस तरह देवदास पुस्तक की निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक बनी। प्रस्तुत पाठ के अनुसार अब लेखक के लाइब्रेरी में नाटक, उपन्यास, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण इत्यादि हर किस्म की पुस्तकें मौजूद हैं। लेखक की मनोदशा की बात करें तो लेखक देश विदेश के महान लेखकों चिंतकों की कृतियों व रचनाओं के मध्य खुद को भरापूरा महसूस करते हैं। लेखक का ऑपरेशन कामयाब होने के पश्चात एक बार लेखक से मिलने मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा करंदीकर आते हैं। वे लेखक से कहते हैं कि ये सैकड़ों महापुरुषों के आशीर्वाद के कारण ही उन्हें पुनर्जीवन मिला है। कवि विंदा करंदीकर की इन बातों को लेखक भी बिल्कुल सच मानते हैं। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।